हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि अर्धचालकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अर्धचालकों के गुण। अर्धचालकों के गुण। पहली बात तो अर्धचालक बनाते कौन से हैं? सामान्यतः 14वें वर्ग के तत्व अर्धचालक बनाते हैं। अर्धचालक बनाते हैं। अब जब 14वें वर्ग में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं, 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। कौन से बनते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक। और जब 14वें वर्ग में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं, 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो n प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। n प्रकार के अर्धचालक। उसके अलावा जो नैज एक्सटेंसिंग अर्धचालक जो होते हैं वो एक्सटेंसिंग अर्धचालक अशुद्धि डोपन के कारण बनते हैं। अशुद्धि डोपित होने पर बनते हैं। डोपित होने पर बनते हैं। और इंट्रिंसिक अर्धचालक जो होते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो बात करें अगर इसमें, तो इनमें जो है वो पहला कथन क्या दिया हुआ है कि निम्न समूह है कि अशुद्धता n प्रकार के अर्धचालक उत्पन्न करती है। नहीं, ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि उच्च समूह की अर्धचालकता जो है वो क्या करती है? उत्पन्न करती है। उसके बाद में इसने क्या कहा कि उच्च समूह की अशुद्धता p प्रकार के अर्धचालक, ये भी कथन क्या है? गलत। ये भी क्या है? गलत। उसके बाद में क्या बोला कि एक्सटेंसिंग अर्धचालक डोपिक अशुद्धता के कारण बनते हैं, ये कथन क्या है? सही है। अगला बोला कि इंट्रिंसिक अर्धचालक तापमान में वृद्धि के साथ समय चालक बनते हैं। नहीं, चालक तो वो होते हैं लेकिन तापमान वृद्धि होने से उनकी चालकता में बढ़ोतरी होती है। तो ये कथन भी क्या है? गलत है। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।